नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरेंद्र मलिया क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th और क्लास 12th के लिए जो हमने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जो फिजिक्स में काम आते हैं उसको पढ़ाएंगे। इसका जो पुराना लेक्चर है, मतलब कि हमने इसको दो पार्ट पढ़ाया था। हमने आपको बताया था कि 2 पार्ट में कराएंगे, तो एक पार्ट इसका पहले ही अपलोड हो चुका है। उस पहले पार्ट में हमने आपको क्या कराया था, जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स होते हैं फिजिक्स के लिए, उसके पार्ट फर्स्ट में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, इसके बारे में पढ़ाया था। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता दिया था और आपको कहा था कि कुछ मेंसुरेशन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जैसे एरिया ऑफ सिलेंडर, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। ये सब कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। तो ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा के बारे में वहाँ पर हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हम पार्ट 2 में, इसका पार्ट 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट 1 से। यहाँ पर हम आपको कैलकुलस बोला जाए तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इनके बारे में पढ़ाएंगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और इसके साथ साथ हम यहाँ पर आपको लॉगरिथमिक यानी कि लॉग के बारे में बताएंगे कि लॉग क्या होता है और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ाएंगे जो हमारी फिजिक्स वगैरह के बेसिक कैलकुलेशन में काम आएंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया था ना कि जब भी आप कभी भी फिजिक्स की कैलकुलेशन करेंगे, तो यदि आपकी मैथ की कुछ टूल्स वीक हैं यदि, तो मान लो आपकी फिजिक्स गई, फिर थ्योरी बस से काम नहीं चलेगा। तो इसमें मैथमेटिकल टूल्स में हमने आपको 2 पार्ट बताए थे, तो आपके सामने ये रहे। पार्ट 1 में ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और मेंसुरेशन के आपको फॉर्मूला घर में लिख लेना है और उसको याद करना है। पार्ट 1 यहाँ पर अपलोड हो चुका है। जो भी इस चैनल में नए हैं तो वो पार्ट 1 को विजिट करके ही यहाँ पर आएँ, और पार्ट 2 में यहाँ पर हम आपको कैलकुलस बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन क्या है। तो यहाँ पर हम आपको ज़्यादा डेप्थ में लेकर नहीं जाएंगे, केवल उतना काम जितना फिजिक्स में काम चल जाए आपके। ठीक है, बाकी जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, डेप्थ से पढ़ते हैं उसको। तो देखिए डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता क्या है। डिफरेंशिएशन, या इसको हम डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स। अब देखें डिफरेंशिएशन, जैसे मान लीजिए हम आपको एक एग्जांपल देके बताते हैं, y = 4x + 3। अब आपने x की यहाँ पर वैल्यू 0 ले ली, एक बार x की वैल्यू आपने 1 ले ली, एक बार आपने x की वैल्यू 2 ले ली, और ये ऑर्डर आप चलाए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 × 0 + 3 यानी 3 हो जाएगी। x = 1 रखा, 4 × 1 4 + 3 तो y = 7 आ गया। फिर आपने x = 2 रखा तो 4 × 2 = 8 और 3 y कितना आ गया, 11 आ गया। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि यदि हम x की वैल्यू में चेंज करें, चेंज इन x, ये क्या कर रहा है, ऑल्सो चेंजेस द y। मतलब यदि आप x में कुछ चेंज ला रहे हैं तो y में ऑलरेडी चेंज हो रहा है। इसको दिखाया कैसे जाएगा, इसको दिखाया ऐसे जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए इसको लिखेंगे हम, y में चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, इसको दिखाएंगे हम ऐसे, y में चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। ऐसा नहीं है कि आप x में चेंज y में चेंज करेंगे तो x में नहीं होगा, ऐसा वैसा भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए y को चेंज करेंगे तो x अलग अलग आएगा। जैसे मान लीजिए आपने y = 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा तो x भी बदलेगा। लेकिन यहाँ पर देखो बेसिक फंक्शन क्या है, x के फॉर्म में y का फंक्शन है। तो यहाँ पर ये क्या, y का चेंज x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसको दिखाया कैसे जाएगा, चेंज इन y। ये किसको शो कर रहा है, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये दिखा रहा है चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी को बोलते हैं क्या, डिफरेंशिएशन। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन y। ऑफ y कर दो, मतलब y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पर किया है। या इसको डेरिवेटिव भी यूज करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने एक और एग्जांपल ले लिया, जैसे y = हमने x² ले लिया। अब आपने x = 1 रखा, x = 1 रखा तो y कितना आएगा, 1 आएगा। कब, जब x = 1 रखा आपने। अब आपने x = 2 रखा तो y कितना आएगा, 4 आएगा। देखिए ना, अब यहाँ पर मान लो यदि इसका हम डिफरेंशिएशन करें यानी dy/dx निकालें, dy/dx निकालें,
तो यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स लगेगा। दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया। इसका मतलब क्या, हम y में x के रिस्पेक्ट में चेंज करना चाह रहे हैं, तो इस तरफ भी चेंज होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2x हो जाएगा। अभी फिलहाल हमें याद करना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब मतलब आप x की जैसे ही वैल्यू बदलते जाएंगे तो आपको चेंज इन y पता चलता जाएगा। आपने जो x की वैल्यू बदली तो y में चेंज पता चलता जाएगा आपको। जैसे आपने यहाँ x इक्वल 1 डाला, ठीक है, x इक्वल 1 डाला, फिर x इक्वल 2 डाला, तो चेंज जो होगा वो निकलता जाएगा। क्लियर। जैसे आपने यहाँ x इक्वल 1 डाला तो देखिए x इक्वल 1 डालने से डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, 2 आया। ठीक है, फिर आप x इक्वल 2 डाल दें तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये चेंज होता दिखाता जाएगा उसमें वो कि कितने का चेंज हो रहा। क्लियर। तो मतलब यहाँ पर आपको हो सकता है क्लियर ना हुआ हो ज़्यादा, कोई इससे परेशान नहीं होना। देखो हमें क्या देखना, डिफरेंशिएशन क्या दिखाता है, एक क्वांटिटी में किसी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज दिखाता है। एक क्वांटिटी में किसी दूसरे क्वांटिटी में चेंज दिखाता है। अब ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हो सकता ज़्यादा, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा x स्क्वायर 2x कैसे हो गया। तो इसको जब हम इसके फॉर्मूला बहुत सारे लिखवा रहे हैं वहाँ अप्लाई करेंगे तो आपको अपने आप क्लियर होता जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया, यदि x की वैल्यू में 1 का चेंज किया तो y की वैल्यू में 3 का चेंज आ गया। x की वैल्यू में 1 का चेंज कर दिया तो y की वैल्यू में 3 का चेंज आ गया। क्लियर। तो ऐसे आप यहाँ समझ सकते हैं इतने से, अभी इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब क्या होता है डिफरेंशिएशन, एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज को शो करता है डिफरेंशिएशन। कोई भी एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको चेंज शो कराना हो तो आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा, अब देखो फिजिक्स के टर्म्स में आपको याद रखना है चेंज कैसे। देखिए अब इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज याद रखना है। आपको केवल अभी इतना याद रखना है, हमने आपको बताया ना, अभी हम इसमें जिसको मान लो ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है कि डिफरेंशिएशन क्या है, इसका यूज कहाँ होता है, ये क्यों बना है, इसका ज्योमेट्रिकल सेंस क्या है, इसकी कुछ मान लो किसी को लगता है कि हमें ज़्यादा डेप्थ में डिफरेंशिएशन पढ़ना है, भले वो बायोलॉजी का सब स्टूडेंट है, तो इसमें हम इसी चैनल में मैथ्स के लिए वो उसमें अपलोड करेंगे लेक्चर डिफरेंशिएशन वाले, तो वहाँ पर आप उसको विजिट कर सकते हैं, तो ज़्यादा डेप्थ में आपको पता चल जाएगा। तो देखिए हम लिखते हैं इसके बाद सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंशिएशन। सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए कौन से, अब देखो ये जब भी हमने लगा दिया डी वाई डी एक्स, मतलब चेंज एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये याद रखना आपको। डी वाई डी एक्स सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका एक्स की पावर एन वाला। तो ये फॉर्मूला क्या होता, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। मतलब अब इसका एक एक हम आपको एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। देखिए जैसे डी वाई बाई डी एक्स आ गया एक्स की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, एन बाहर लाएं, एक्स लिखें, एक पावर कम कर दें, मतलब आंसर कितना आएगा 3x का स्क्वायर। मतलब जो पावर आई उस पावर को आगे करें, एक पावर कम ऊपर चढ़ा दें। ठीक है, इसके बाद देखें, इसके बाद होता है डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर एक्स इक्वल ई की पावर एक्स। इसका मतलब क्या है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स हो रहा, मतलब चेंज को शो। देखिए ये ऐसा नहीं कि चेंज को शो नहीं करेगा, जैसे आपने x को चेंज किया तो वो अपने आप के बराबर चेंज करेगा। जैसे आपने 1 का चेंज किया इसमें तो सामने वाले में उतना ही चेंज आया, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन भी उतना ही है। सामने वाले में चेंज कितने का आया, उतने का ही आया जितना इसमें होना चाहिए। मतलब जैसे आपने मान लीजिए 2 लिया, यहाँ पर 2 लिया, फिर 3 लिया, तो आपने यहाँ 1 का चेंज किया तो सामने भी 1 का चेंज हुआ, तो मतलब जितना चेंज हुआ वो ओरिजिनल वैल्यू के बराबर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स ई की पावर एक्स इक्वल ई की पावर एक्स। ठीक है, तीसरा देखें, थर्ड वाला डी वाई बाई डी एक्स, एक होता है ए की पावर एक्स, ए होता है हमारा ए की पावर एक्स लॉग ई ए, फिर एक फोर्थ होता है डी वाई डी एक्स लॉग एक्स। अब लॉग एक्स भी 2 टाइप से होंगे, अभी लॉग पढ़ाएंगे हम आपको। इसका होता है 1 बाई एक्स यदि बेस ई हो, यदि बेस ई के अलावा कुछ और हो, मतलब वो आ जाए लॉग ए एक्स, तो इसका होता 1 बाई एक्स लॉग ए ई, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। क्लियर। अब इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होते हैं इसके, जैसे डी वाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। 7th देखें, डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है
माइनस का साइन एक्स। ये फॉर्मूला हमें याद करने पड़ेंगे। अब इसके हिंट क्या है, जहां फॉर्मूला जो भी फंक्शन सी से शुरू होगा उसका डिफरेंशिएशन हमेशा माइनस में होगा। इसका पूरा रीजन होता है, इसमें डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, लेकिन यहाँ पर हम इतना नहीं जाना। हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, वो भी फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो आपको इतना याद हो जाए बहुत बड़ी बात है। चलिए देखें इसके बाद 8th देखें, dy बाई डी एक्स टेन एक्स, तो टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद देखें डी बाई डी एक्स कॉट एक्स। अब देखिए कॉट में सी से शुरू हुआ ना, तो आंसर सी में ही जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद देखें डी बाई डी एक्स सेक एक्स, इसका सेक इंटू टेन हो जाएगा, सेक इंटू टेन हो जाएगा। इसके बाद देखें डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, तो इसमें सी लगा तो माइनस हो जाएगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूला हो गए। ठीक है, इसके बाद कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ेंगे शायद, अभी यहाँ तो यूज नहीं होगी वो, लेकिन मान लो बाय डिफॉल्ट कभी यूज हो जाता है तो कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला होते हैं। कौन से, डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। अभी तो आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सुनी ही नहीं होगी, 11th में सुनेंगे ही नहीं, और फिजिक्स जो बायो वाले हैं वो तो कभी भी नहीं सुनेंगे इसको, बहुत ही कम है। कॉस इनवर्स एक्स में इसमें माइनस लग जाता है। इसके बाद देखें 14 क्वेश्चन में डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, इसमें हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, जो सी से शुरू होगा उसका डिफरेंशिएशन हमेशा माइनस में होगा। कॉट इनवर्स एक्स का माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद 16 देखें डी वाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद 17 क्वेश्चन देखें, वो फॉर्मूला देखें, डी वाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, तो माइनस में जाएगा ये, -1 x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गए जो आपके डिफरेंशिएशन में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। यदि आपको ये फॉर्मूला क्लियर हैं तो आप डिफरेंशिएशन के जो बेसिक क्वेश्चन आएंगे ना, जो यूज होगा जहाँ पर डिफरेंशिएशन, वहाँ पर बिल्कुल भी कभी नहीं फंसेंगे आप। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या दिखाता है, किसी भी एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज दिखाता है। क्या शो करता है डिफरेंशिएशन, किसी भी एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज को शो कराता है। और ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 17 फॉर्मूला हो गए जो बहुत ज़्यादा काम आएंगे। एक और फॉर्मूला आप ऐड कर सकते हैं डिफरेंशिएशन का, डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट। जब भी कांस्टेंट अकेला हो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अभी 0 क्यों होता है, उसके पीछे का सेंस क्या है। देखिए जैसे कि 2 है, आपको हमने क्वेश्चन दिया y इक्वल टू, अब आप इसमें क्या चेंज करेंगे 2 में, आप 2 में कुछ चेंज नहीं कर सकते। 2 की वैल्यू चेंज होगी क्या सिचुएशन के हिसाब से, कभी नहीं होगी। तो कांस्टेंट का जब चेंज ही नहीं होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 0। लेकिन कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है, तो देखो ये अब इसमें चेंज आ जाएगा। तो 2 डिफरेंस, जब क्या बोला हमने, डिफरेंशिएशन जो होता है वो केवल जब कांस्टेंट हो, ओनली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट के साथ कुछ भी हो तो ऐसा नहीं कि आप उसको 0 कर दें, फिर क्या करेंगे हम, उसमें हम डिफरेंशिएशन में उसको बाहर कर देंगे, मतलब उसको डिफरेंशिएशन से कोई मतलब नहीं है, उसमें चेंज होना नहीं है। अब हम इसके कुछ आपको फॉर्मूला लगा दे रहे हैं जिसमें ये फॉर्मूले अप्लाइड हो जाएंगे, मतलब क्वेश्चन लगवा दे रहे हैं। फिर इसमें दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और होते हैं, प्रोडक्ट रूल और डिवाइड वाला रूल, क्वोशिएंट रूल कहते हैं उसको। वो 2 इंपॉर्टेंट रूल्स और होते हैं। इसके बाद डिफरेंशिएशन में कोई भी बेसिक नहीं बचता है जो आपको फिजिक्स में दिक्कत खड़ी करेगा, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं जाएगी आपको। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, उसमें सारे के सारे फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएंगे, लग जाएंगे अप्लाई। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखना हो तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको 5 क्वेश्चंस लगवा रहे हैं जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्री के ये सारे, मतलब उसके डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूला उसमें अप्लाई हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और हैं, डिवाइड रूल और प्रोडक्ट रूल। देखिए अभी 3 क्वेश्चन इसके लगवा दें। देखें जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है x² + 5 tan x + e की पावर x, एक क्वेश्चन ये आया। फिर एक ये आया x³ 1/x + 10x, एक ये आया। इसके बाद हमारे पास आया 1/10x, नहीं 10x को अभी नहीं, डिफिकल्ट हो जाएगा वो, 1/x +
tan 5x प्लस ई की पावर x। एक क्वेश्चन हमने इसमें बना दिया log e sin x प्लस कॉट एक्स प्लस टेन एक्स। चलो ये हो गया। अब इनके डिफरेंशिएशन करना हमें इनके, देखो कैसे करेंगे इसमें। अब इस लेक्चर को डिफरेंशिएशन में ही रोक देंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन भी बड़ा पार्ट है, इसके बाद इंटीग्रेशन भी है। यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन के बाद आपको लॉगरिथमिक वाला कॉन्सेप्ट बता देंगे, जिससे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन के लिए एक नया लेक्चर डाल देंगे। देखिए इसका जब डिफरेंशिएशन करना है तो चेंज आपको बताया जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करना, वाई में करना। देखो इसका dy बाई डी एक्स अलग कर दो, इसका dy बाई डी एक्स अलग कर दो, और इसका dy बाई डी एक्स अलग कर दो। फिर क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन कब, जब कांस्टेंट अकेला हो। यहाँ पर 5 अकेला तो है नहीं, तो 5 को बाहर कर देंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर में है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स की पावर n वाला। x की पावर n में क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, मतलब वो पावर लाओ, एक कम चढ़ा दो। देखो 2 यहाँ हो जाएगा और 2x की पावर 1। 5 को बाहर लेंगे, अब dy बाई डी एक्स के साथ जाएगा, 10 के साथ, तो 10 का सेक स्क्वायर x होता। अब जो हमने फॉर्मूले इसके पीछे बताए हैं, आप उसको नोट करने के बाद इन क्वेश्चंस को देखेंगे, तब क्लियर होगा। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता, ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसके बाद ये सॉल्व नहीं होगा। इसके बाद देखें, आप इसका dy बाई डी एक्स अलग कर दें, इसका dy बाई डी एक्स अलग कर दें, और इसका dy बाई डी एक्स अलग कर दें। ठीक है, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, इसमें तो आपको याद रखना है, पावर को आगे लाओ, उसको माइनस कर दो। अब प्रॉब्लम यहां खड़ी हो गई, पावर 1 तो है लेकिन नीचे है, तो पहले उस पावर को ऊपर लाना पड़ेगा। x की पावर -1, 10x का सेक स्क्वायर x होता है, अभी लगा के आए ऊपर हम। अब देखें जो x की पावर -1 आता तो क्या करना, देखें जब x की पावर -1 आएगा तो इसमें जब हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या, पावर को आगे करें, फिर वेरिएबल लिखें और पावर में से माइनस कर दें 1। यही होता कि नहीं, तो देखें इसको लिखेंगे कैसे। ये माइनस तो यहाँ लग जाएगा, -1 कितने हो गए, -2। अब ये माइनस यहीं छोड़ेंगे और x की पावर -2 नीचे जाके क्या हो जाएगी, x की पावर +2। तो मतलब आपको याद रखना कि 1/x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन -1/x² होता है। ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन शॉर्ट कर देगा आपकी, आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए ये माइनस, तो ये माइनस क्या करें हम, माइनस प्लस कर दें, और क्या बचता है इसके बाद, सेक स्क्वायर x। ये 2 आंसर हो गए इसके। देखो एक क्वेश्चन का आंसर ये, एक दूसरे वाले का आंसर ये क्लियर। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन इसके आप फॉर्मूला लगाएंगे और बहुत सारे इसमें जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आने लगेंगे वो आपसे। इसके बाद देखें, अब यहाँ फिर देखिए वही कॉन्सेप्ट, जब यहाँ dy बाई डी एक्स देना हमें, और फिर इसके बाद तो काम तो वही करना, dy बाई डी एक्स यहाँ कर दें और dy बाई डी एक्स यहाँ कर दें। तो देखें 1/x का भी हम बता के आए आपको कि सबसे पहले पावर को ऊपर ले जाओ तो माइनस में जाएगा, फिर ये कहानी चलती है पूरी। तो इसका तो डायरेक्ट आप -1/x² याद कर लें, -1/x²। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हो गई, tan 5x, प्रॉब्लम यहाँ पे ये खड़ी हो गई। हमने फॉर्मूला पढ़ा है tan x का, हमने फॉर्मूला tan x का पढ़ा है सेक स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर x। और यहाँ पर क्या है, tan 5x है, तो 5 क्या करें हम। तो देखो यहाँ पर एक पुटिंग वाली मेथड लगती है, लेकिन आपको इतना दिमाग वहाँ खर्च नहीं करना है। आपको सिंपली एक कॉन्सेप्ट याद रखना, आप 5x को x मान के चले, आप ऐसा माने कि इस 5x की जगह x लिखा है, तो tan x का डिफरेंशिएशन, बेसिक फॉर्मूला तो याद होने चाहिए, सेक स्क्वायर x। तो tan x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x, लेकिन लिखेंगे 5x। हमने कहा है आपको केवल मान के चलना है, लिखना वही है, जो क्वेश्चन में वही लिखना है। tan 5x का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर 5x, वही का वही। अब लेकिन भैया कुछ तो अंतर देना पड़ेगा ना, तो 5x को जिसको आपने t लेट किया है, मतलब कुछ ना कुछ माना है आपने उसको जबरदस्ती में, उसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दें तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी वो प्रॉब्लम। क्या बोला हमने, जब ऐसी समस्या बन जाए आपके सामने कि उसका फॉर्मूला ही नहीं होता है, उससे मिलता जुलता फॉर्मूला पढ़ा है हमने, जो वर्ड आपको प्रॉब्लम कर रहा है जितना भी पार्ट, उसको जबरदस्ती में x मान लें। तो tan 5x का आप 5x को x मान के चलें, तो tan x का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो tan x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 5x, और 5x का दोबारा कर दें, और e की पावर x का e की पावर x होता है। देखिए प्लस माइनस में अलग अलग हो जाते हैं, देखो इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। अब देखो
यहाँ क्या हो जाएगा देखें 5 बाहर आएगा। अब ओनली x का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे आप देखें, ओनली x का dy बाई डी एक्स, तो x की पावर क्या है 1, तो 1 को आगे लाएंगे, x 1 में से 1 करेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा 1 x की पावर 0, x की पावर 0 क्या होता है 1, तो सीधा सीधा क्या याद कर लें हम, क्या याद कर लें हम वहाँ पर कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। 5 बचा, 5 बाहर आएगा, x का 1, तो सीधा सीधा 5 बाहर ही कर दें सीधा हम, तो 5 sec स्क्वायर 5x, और e की पावर x का e की पावर x लिख चुके, इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसके बाद देखें, अब यही प्रॉब्लम यहाँ बन गई, log sin x है, तो हमें प्रॉब्लम किससे है sin x से, क्यों, क्योंकि log ex का फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं, log ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। अब वही क्या आप sin x को जबरदस्ती में x मान लें, आप ऐसा एज्यूम करके चलें कि यहाँ x लिखा है, तो log x का 1/x केवल मानने को बोला है हमने, आपको एज्यूम करना है, बस लिखना नहीं है वहाँ x, लिखेंगे वही जो दिया है। अब sin x का दोबारा कर दें आप, अगेन डिफरेंशिएशन कर दें, तो sin x का दोबारा से कर दें तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स sin x। cot x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस cos sec स्क्वायर x, tan x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x, sin x का डिफरेंशिएशन होता है डायरेक्ट cos x, तो क्या हो जाएगा cos x माइनस वो cos x अपॉन sin x, और यहाँ माइनस हो जाएगा cos sec स्क्वायर x, और यहाँ प्लस हो जाएगा sec स्क्वायर x। और सुविधाजनक आपको बनाना है तो आप इसको cot x लिख सकते हैं, cot x माइनस cos sec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। अब ये दो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं होते जब कब, जब आपको लगे कि उसका मिलता जुलता फॉर्मूला पड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने आपसे क्वेश्चन पूछा e की पावर 10x का बताएं क्या होगा, तो अब आप घबरा जाएंगे कि भैया ये 10 दिक्कत कर रहा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है e की पावर x का, तो कुछ नहीं 10x को x पढ़ो, तो e की पावर x का e की पावर x मतलब e की पावर 10x का e की पावर 10x का दोबारा कर दो, तो 10x का होता है sec स्क्वायर x, तो आंसर हो जाएगा e की पावर 10x sec स्क्वायर x, बस ये हमारा आंसर। क्लियर, तो ये 4 क्वेश्चन यदि आप ये समझ गए तो आप डिफरेंशिएशन के बेसिक मतलब 80% पार्ट क्लियर है इसका, केवल 2 रूल्स इसके और बचे हैं, आपका डेरिवेटिव का पूरा पार्ट 100% खत्म। मतलब हम ये भी कह सकते हैं यदि आपको ये 4 क्वेश्चन, उसके बाद हम आपको 2 टॉपिक और बता रहे हैं, 2 फॉर्मूला इसके, और उसके 2 क्वेश्चन लगवाएंगे मात्र, और आपको यदि ये टी प्रोसेस वाली क्लियर हो गई, ये एजम्पशन वाला जो एक्स मान के चलना पड़ता, यदि आपको ये प्रोसेस क्लियर है तो आप 12th क्लास तक के एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, भले भी आप यहाँ पर बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो तब भी। ठीक है, तो देखें अब ध्यान से, अब पढ़ना हमें प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल देखिए क्या बताया। अब ये देखो हमने क्या किया, जब प्लस में क्वेश्चन होते हैं तो डी वाई वी डी एक्स हम अलग करते जाते हैं। अब जब क्वेश्चन क्या होते हैं इनटू में आ जाए, क्वेश्चन हमारा डिवाइड में आ जाए, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, तो अलग कैसे करेंगे, अलग करने में दिक्कत होगी, कैसे, होता ही नहीं है उसमें अलग। जैसे मान लीजिए हमारे पास आया क्वेश्चन x sin x, और एक क्वेश्चन आया हमारे पास x अपॉन ई एक्स। तो अब ऐसा नहीं होता डिफरेंशिएशन में यहाँ पर, क्या आप जैसे हमने बोला डी वाई बाई डी एक्स, इसको अलग दे दो, x को अलग दे दो, और डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स को अलग दे, जैसे पीछे करते देखें भैया, प्लस माइनस में अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन इनटू और डिवाइड में अलग अलग नहीं होते हैं। क्लियर, तो देखें ये वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया, तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, सुनो, जैसे कोई भी 2 क्वांटिटी है, मान लीजिए आपने एक को कहा y1 और एक को कहा y2, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। सिंपली आपको क्या याद करना, सुनो, याद क्या करना आपको, फर्स्ट डी वाई बाई, देखो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, अब आपने बोला सेकंड का डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स किया मतलब वो डिफरेंशिएशन ही है, किसका किया, y2 अंदर है, अब एक बार y2 बाहर आएगा y1 अंदर जाएगा, ये सिंपली इसका रूल है। क्या, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये इसका प्रोडक्ट रूल है। अप्लाई कर दे, देखो कैसे, जैसे यहां पर हमने डी वाई बाई डी एक्स लगाया और क्या लिखा, एक्स साइन एक्स, इसको आपने फर्स्ट कह दो, इसको आप सेकंड कह दो, और क्या क्या होगा, देखिए भैया, फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड, प्लस सेकेंड डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट। अब फॉर्मूला अप्लाई करें, जो डी वाई बाई डी एक्स के लेफ्ट में है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, तो देखें एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स,
साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बता क्या है आपको, 1। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हमारा इसका आंसर आ गया। क्लियर। इसके बाद देखें, अब ये डिवाइड रूल बताना हमें। तो डिवाइड रूल में देखो आपको क्या करना है, इसको कोसेंट रूल भी कहते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है, कोसेंट रूल के नाम से, लेकिन आपको सिंपली याद रखना है डिवाइड रूल। क्या याद रखना है, डिवाइड रूल। अब देखो डिवाइड रूल क्या होता है, देखें जैसे y1 अपॉन y2 है और यहाँ लिखा dy बाई dx, तो क्या करना पड़ता है, जो नीचे वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर, नीचे वाली जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, यानी y2 का स्क्वायर। अब जो नीचे आया है डिनोमिनेटर का स्क्वायर और वही वैल्यू आगे आएगी। अब जब आगे ये आ गई तो अंदर ये वाली जाएगी। अब अल्टरनेट कर दें, लेकिन बीच में माइनस आएगा, इस बार बीच में माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा। तो देखें अब यहाँ y2 है ना, तो आप अंदर इसको किसको करेंगे, y2 को अंदर करेंगे, y1 को बाहर करेंगे। क्या बोला हमने, देखो ऊपर वही चेंज हुआ है, एक बार फर्स्ट का सेकंड बाहर, सेकंड का फर्स्ट बाहर, लेकिन ऑर्डर का इंपॉर्टेंस यहाँ क्यों हो गया, क्योंकि माइनस लगा है। माइनस में a माइनस बी, बी माइनस बी अलग अलग होता है। यहाँ प्लस में आप किसी को फर्स्ट लेट कर लें, किसी को सेकंड, नो प्रॉब्लम। क्लियर। तो देखें यहाँ पर क्या बताया हमने, जो नीचे वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और वही वैल्यू आगे जाएगी, वही की वही वैल्यू आगे जाएगी, ये रूल्स पक्का है। और जब ये आगे आ गई तो आप समझ जाओगे भैया सेम चीज तो अंदर देंगे नहीं, दूसरे वाले को देंगे, और जो यहाँ चला गया उसको छोड़ करके आगे वाले को दे देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर थोड़ा आपको ये थोड़ा सा ये ऐसा लगेगा रटने वाला कॉन्सेप्ट। अब आपको क्वेश्चन अप्लाई करके बताते हैं। देखो इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, एक्स अपॉन ई की पावर एक्स। क्या बोला हमने, आपको जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर करना है, जिसका स्क्वायर कर दिया नीचे वही वैल्यू आगे आएगी, स्क्वायर नहीं आएगा, वो तो ये वैल्यू तो अंदर वाली है ना अपनी एक्स, ये आगे आएगा। अब dy बाई डी एक्स कौन बचा, ये x बचा। अब यहाँ अल्टरनेट कर दें, जिसका जो अंदर गया था वो बाहर आ जाएगा, ये x बाहर हो जाएगा और e की पावर x अंदर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन के हो जाएगा कि नहीं। तो अब देखें e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या, 1, x e की पावर x का e की पावर x, नीचे क्या हो जाएगा, x और 2 दोनों पावर में है, तो आप इसको e की पावर 2x लिख सकते हैं। तो अब देखें e की पावर x आप कॉमन निकाल दें और बढ़िया आंसर बनाना, 1 माइनस एक्स। क्लियर। ज़्यादा हो तो आप e की पावर x को एक काम करें, अभी क्या करें, इसको स्क्वायर ही लगा रहने दें। तो e की पावर x का स्क्वायर, ये एक वैल्यू कैंसिल आउट हो गई पूरी, तो क्या बचा, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e की पावर x, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब अभी इसको थोड़ा आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि इतने सारे कॉन्सेप्ट कैसे याद रखेंगे, लेकिन हमने आपको जो 18 फॉर्मूला बताए हैं वो फॉर्मूला और ये 2 रूल्स, प्रोडक्ट रूल और डिवाइड यानी कोसेंट रूल, और ये सिंपल फंडा आपको याद रखना है। वो एज्यूम करने वाला यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं बना तो आप कभी भी डिफरेंशिएशन में कमांड हासिल नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। कौन सी वाली, एक बार हम आपको 2-3 क्वेश्चन उसको और प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। बस इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और इसके बाद जो आपको टॉपिक चाहिए तो कमेंट में ज़रूर करें कि कौन सा टॉपिक इसके बाद आपको पढ़ना है, वही आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखो 1-2 क्वेश्चन हम आपको और कराते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन आया sin tan ex, अब ये प्रॉब्लम बनी हमारे साथ, अब इसका डिफरेंशिएशन करना आपको, ये चीज़ बहुत लोगों से नहीं बनती है, ये कॉन्सेप्ट में फंसते हैं सब, फॉर्मूला रट लेते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेते हैं, कोसेंट रूल अप्लाइड कर देते हैं, लेकिन ये नहीं बनता है। तो देखो अब आ गया sin tan ex। देखो भैया पहले फॉर्मूला सोचो, आपको किसका फॉर्मूला पता है, sin x का, तो प्रॉब्लम कितने हैं, इतने के साथ, हमें प्रॉब्लम है tan ex के साथ, तो क्या करें हम, tan ex को x मान लें। भैया यदि ये x होता तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो इसका भी क्या होगा, cos x। हमने क्या बोला था, केवल x आपको एज्यूम करना है, रखना वही है जो वैल्यू दी गई है। अब इसका क्या करेंगे भैया, जिसको आपने x कहा था, जिसको भी आपने x कह दिया ज़बरदस्ती में, आप उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, दोबारा से उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब देखो ये तो हमारी प्रॉब्लम के बाहर हो गया, ये क्यों, dy बाई डी एक्स के आप लेफ्ट में आ गए, तो आप डिफरेंशिएशन के बाहर आ गए, कोई चेंज नहीं। अब यहाँ करने बैठे भैया, अब प्रॉब्लम फिर खड़ी हो गई। देखो क्या, देखें tan ex लिखा, हमें फॉर्मूला किसका पता, अभी हमने आपको रटवाया है, रटवाना ही समझ लो अभी फिलहाल। tan x का फॉर्मूला क्या याद करवाया, tan x का sec स्क्वायर x,
यहाँ क्या x है क्या? नहीं है, यहाँ EX है। अब ये नहीं कि सर ये x तो मैच कर रहा है, ये E छोड़ दो, E को मान लें x, नहीं, पूरे को आपको x मानना पड़ेगा ज़बरदस्ती में। तो देखें इस EX को क्या एज्यूम करो? x, तो tan EX का क्या होगा? जो फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर EX। अब EX को तुमने ज़बरदस्ती में x कहा है कि नहीं, तो उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इस EX को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर? cos tan EX sec स्क्वायर EX और एक EX फिर से आ जाएगा, ज़्यादा हो तो इस EX को आप आगे लिख देंगे, ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। जैसे मान लो आपके पास आता है कभी भी sin 2x + 3, तो कुछ नहीं, आपको ये क्या याद करना, sin x का cos x, तो cos 2x + 3, जिसको भी एज्यूम किया उसका दोबारा कर दो बस। फिर इसमें प्रॉब्लम है, फिर कुछ पार्ट एज्यूम करके फिर आगे बढ़ाओ। इसको बोलते क्या है? इसको चेन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको चेन रूल बोलते हैं। चेन रूल के नाम से माना जाता है, इसमें चलता है एक चेन टाइप की बन रही ना, पहले इसको x माना, फिर आगे वाले को x माना, फिर आगे वाले को x माना, ये वाला पार्ट इस पर चलता रहता है। ठीक है, तो यदि आपको इतना भी कॉन्सेप्ट, जितना भी ये वीडियो हो गया 30-40 मिनट का, इसमें आप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो 100% गारंटी है कि आप डिफरेंशिएशन के बेसिक जो फंक्शन यूज होते हैं, फॉर्मूला यूज होते हैं, फिजिक्स में हो या मैथ्स में हो, उसमें आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, इतना भी यदि आप क्लियर कर पा रहे हो, चेन रूल आपसे लगाते बन गया, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये बनाता है। ये करें आप, इसका जो फॉर्मूला की जो सीट है वो आपको PDF इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, और जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको PDF के तौर पे मिल जाएंगे। ठीक है, हालांकि हमने इसमें कहा था कि आपको ये लेक्चर है इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों कर देंगे, लेकिन लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो इसमें आप डिफरेंशिएशन में ही रोकते हैं। इंटीग्रेशन और लॉगरिथमिक के लिए एक अलग से लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि लेक्चर आपको बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।